बाई चांस अगर किसी स्टूडेंट को केटी लगता है तो सर वो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में हो चले ही जाएगा सर, क्योंकि उसको स्टडी करना भी है और उसको केटी भी लगती है। बराबर। सर हम उस चीज को कैसे फेस करें, आप उसके बारे में कुछ बता। द बेस्ट पार्ट कि इसका एग्जाम नहीं होता है। हम हमारा सेम 6 क्लियर कैसे करें, हम पास कैसे हो सकते हैं? मैं आपको 100% बोलता हूँ आप पास होंगे। My name is Sufyan Sheikh and I am a student of mass media. हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं जो कि है सेमेस्टर 6, और मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को रिलेट करते हैं और हमें काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो कि आज मैं अपने डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ डॉक्टर अवधेश यादव के साथ में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि हमारे एग्जाम्स काफ़ी करीब है और सेम 6 आने वाला है, और मेरे पास भी और काफ़ी स्टूडेंट्स के पास में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ सर। तो सबसे पहले मेरा एक इजी सवाल होगा जो कि हर एक स्टूडेंट एग्जाम्स के कुछ दिन पहले भी सर्च करता है, और पूरा देखा जाए तो पूरे साल उसके दिमाग में यही रहता है क्योंकि लास्ट ईयर होता है, टीवाई होता है। तो एक क्वेश्चन होगा सर मेरे पास कि हम हमारा सेम 6 क्लियर कैसे करें, हम पास कैसे हो सकते हैं? थैंक यू सुफियान। सभी के लिए जो मास मीडिया पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन एंड बीइंग एज प्रोफेसर अवधेश यादव फ्रॉम इयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउ आई एम डॉक्टर अवधेश यादव। भाई कंफ्यूज मत होना, प्रोफेसर और जो डॉक्टर अवधेश यादव मैं ही हूँ। ओके। मजे की बात यह है कि मैंने श्रीमद् भागवत गीता मैनेजमेंट और मीडिया इसको रिलेट करते हुए पीएचडी किया। अब ये जो क्वेश्चन है कि हम लोग पास कैसे हों, ये बहुत बेसिक है। हम मास मीडिया में जब लोग आते हैं तो दे हैव दिस पर्टिकुलर हैबिट कि भाई हम क्विकली निकलना है हम लोग को। टेक माई वर्ड फ्रॉम इयर्स, 17-18 साल की एक टीचिंग में मैंने एक समझ लिया है, मास मीडिया इज अ क्रिएटिव लाइन, इट इज डेफिनेटली प्रोफेशन। सो फॉर दैट आपको ना ज्यादा तकलीफ नहीं लेना है। यू जस्ट डू बेसिक्स, वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैव, आप उसको पढ़ो, उसको समझो, एंड यू जस्ट इम्प्लाई द सेम थिंग अपने एग्जाम में। यू जस्ट प्रोवाइड द सेम नॉलेज इन योर लैंग्वेज, वॉट एवर यू अंडरस्टूड। टेक माई वर्ड, आप सब्जेक्ट समझेंगे। ये ऐसे मैथमेटिक्स नहीं है, ये साइंस नहीं है, या कुछ और नहीं है कि हमको डिक्टो लिखना है। वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, represent the same thing in a systematic way, what you feel. Because of the creativity, definitely you are going to get good marks for passing। एक जो क्वेश्चन होता है लोगों के दिमाग में, मैं जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं पूरे मुंबई में, मास मीडिया के जितने भी स्टूडेंट है, इधर एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म, अगर आपने टाइम सही तरीके से एग्जाम में यूज किया और पूरा पेपर लिखा, मैं आपको 100% बोलता हूं आप पास होंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यू विल बी पास फॉर श्योर, टेक माय वर्ड। थैंक यू सर। सर मेरा जैसे कि आपने ये हमारा क्वेश्चन, तो आई गेस मेरे भी डाउट इसमें क्लियर हो गए कि मेरे को पास कैसे होना है। तो सर एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, बट वो उतना टफ भी नहीं है। लोग बट उस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि सर केस स्टडीज, जब केस स्टडीज होती है तो जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं, जब हमें सर टीचर या मैम जो भी हमें सिखाते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी स्टूडेंट होता है ना जो पढ़ भी नहीं पाता है, बट जब केस स्टडी आता है तो उसको देख के बहुत कंफ्यूजन होता है। करेक्ट। तो सर आप उस स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स के लिए क्या आप टिप्स देना चाहोगे? वैसे फॉर केस स्टडीज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वीडियोस ऑन माय चैनल। आप देखेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के केस स्टडीज हैं, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक, एंड दिस इज वेरी सिंपल। डिफरेंट सब्जेक्ट दे हैव डिफरेंट केस स्टडी। ये ऐसा हो गया कि जैसे वी ईट फूड, लेकिन हम रोज सेम फूड नहीं खाते हैं। सो जो केस स्टडी है ना, वो डिफरेंट सब्जेक्ट का अलग अलग है, उसका तरीका अलग है। सब्जी बनाओगे तो अलग बनेगी, आप दाल बनाएंगे तो अलग बनेगी। ओके, चपाती के लिए अलग सिस्टम है, और हम रेगुलरली अलग अलग खाते हैं। बस इतना ही समझो, डिफरेंट सब्जेक्ट दे हैव डिफरेंट केस स्टडी, डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट आंसर्स। अब मीडिया प्लानिंग की जो केस स्टडी है वो बहुत ही डिफरेंट है, उसमें आप मैथ्स यूज होने वाला है। ओके, अभी इस समय पे, इस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम पेपर आ रहे हैं आपके एएसपी के, एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन, ईएमएम का फर्स्ट टाइम पेपर आ रहा है, तो उसका जो केस स्टडी होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन टफ नहीं होगा। टेक माय वर्ड, इफ यू हैव थरो नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट। ओके, डिजिटल मीडिया पहले से ही है, कंटेम्पररी इश्यू पहले से ही है,
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल मीडिया के केस स्टडीज मेरे हैं, मैंने सॉल्व किए हुए हैं और हमने रखे हुए हैं, वो आप देखो। कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर भी है, हम लोग अब बात कर सकते हैं। ओके, सो केस स्टडी का एक अलग वीडियो भी बना सकते हैं हम लोग इंडिविजुअली, वो केस स्टडी के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे। बट डोंट वरी, केस स्टडी इट इज ऑल अबाउट योर कैपेबिलिटीज टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड हाउ मच यू अंडरस्टूड। आपने कितना समझा है वो हमारा केस स्टडी है, उसी को वहां पे प्रोजेक्ट करके आना है व्हेन यू आर राइटिंग आंसर। दैट्स इट, यू विल गेट मार्क्स। थैंक यू सर इस क्वेश्चन के लिए। सर मेरा और एक सवाल था, जैसे कि आपने जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा तो आपने थोड़ी बहुत टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात की, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ डाउट क्लियर नहीं हुआ। टाइम कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट सर, अब एक पेपर के लिए कितना आप कुछ सजेशन दे सकते हैं? अभी देखो, आपका पेपर है 75 मार्क्स का, ओके, और हमको टाइम कितनी मिलती है? 2 hours 30 minutes। ओके, अगर उसको सिंपली डिवाइड करें, ओके, 75 को, तो हमको 15 मार्क्स के लिए हाफ एन आवर मिलता है। एक सिंपल सा 15 मार्क्स हाफ एन आवर, एंड यू हैव इन योर पेपर 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5। चाहे लास्ट वाला शॉर्ट नोट ले लो, स्टार्टिंग वाला केस स्टडी ले लो, और मिडिल के आपके 15 और 7 8। हम पूरा पेपर नहीं लिख रहे हैं, हमको सिर्फ उतना लिखना है जितना पूछा गया है। तो हाफ एन आवर दो एक क्वेश्चन को, आपका पेपर खत्म भी हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे और आपका टाइम भी मैनेज हो गया। दैट्स इट, यही है टाइम मैनेजमेंट। हाफ एन आवर 1 क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ आगे बढ़ो, इतना ही करना है एग्जाम के हिसाब से। नाउ अभी जैसे ये है, फैब खत्म हो रहा है, मार्च आ रहा है, अब आपका काम ऐसे बनता है टाइम मैनेजमेंट का कि अब आप पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मैं क्या स्किप कर दूं। टेक माय वर्ड, आप स्किप मत करो, डोंट ट्राई टू स्किप एनीथिंग, लर्न एवरीथिंग, बिकॉज आवर माइंड इज वेरी पावरफुल। व्हेनेवर इट रीड एनीथिंग इट कैच फ्यू पॉइंटर्स। तो अगर आप पूरा, अभी टाइम है हमारे पास, मार्च पूरा है, हर एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लो। लास्ट में देखेंगे क्या स्किप करना है, आप अपने प्रोफेसर से बात करना, कुछ अगर वो दे पाए अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके हिसाब से, आप उस पे जाओ। अभी पूरा पढ़ो, एक बार तो पूरा पढ़ लेना। अभी से टाइम मैनेजमेंट आपको करना है मार्च से। होली भी खेलो, कलर लगाओ, लेकिन ऐसे मत करो कि सिर्फ होली ही खेलते रहो 4-5 दिन। ओके, तो आप अगर अभी से पढ़ लेंगे, टाइम मैनेज कर लो कि मैं एक एक सब्जेक्ट को 2 दिन दे रहा हूं लेकिन पूरा पढ़ूंगा, तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। सर और एक क्वेश्चन था कि नोट्स को लेके, लाइक कैसे होता है सर कि बच्चे क्या करते हैं, लाइक मैं भी ये सिचुएशन से गया हूँ, और कभी कभार ये चीज मैंने भी किया है कि जब नोट्स बनाने का बात आ जाता है तो हम जो साल भर पढ़ाई करते हैं, क्लास में जो लिखते हैं, टीचर को जो हम बताते हैं कि हमने ये कंप्लीट किया, वो नोट्स कंप्लीटली अलग होता है और एग्जाम का नोट्स कंप्लीटली अलग होता है। आई गेस ये मैंने ऐसा फेस किया। तो सर आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि हम नोट्स कहाँ से प्रेफर करें और कहाँ से हमें इजी वे में हमें नोट्स मिल सके? वैसे तो देखो बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, वो अपने अपने तरीके से उन लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं, बट मुझे हमेशा से ऐसे लगता है ना, मतलब यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट, आप कोई पहली दूसरी के बच्चे नहीं हो, आपके पास सिलेबस है। मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, यू हैव सिलेबस अलोंग विथ यू। सिलेबस का जो पॉइंटर है उसको अगर आप गूगल पे जाके रख दो तो आपको कितने नोट्स मिल जाएंगे, एक सिलेबस का एक पार्ट, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे डेफिनेशन ऑफ मीडिया प्लानिंग हो, चाहे स्कोप ऑफ मीडिया प्लानर हो, ओके, रोल ऑफ मीडिया प्लानर हो, जो भी, हर एक सब्जेक्ट वाइज आप उसको अगर गूगल पे रख दें आपको नोट्स मिल जाते हैं। हम लोग जो यहाँ वहाँ इतना काम करते हैं, हम लोग जो सोशल मीडिया पे जाते हैं या फिर हम लोग इतना टाइम पास कर रहे हैं, वो ना करके अगर आप 6 लोग 6 फ्रेंड मिलो, एक सब्जेक्ट मैं बना देता हूँ, तू बना दे, तू बना दे, तू बना दे, हो गया 6 सब्जेक्ट। और मजे की बात है इस बार तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम ही नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल है। गेटिंग? सेकंड, जो नोट्स के बारे में है, तो आपके प्रोफेसर्स नोट्स बनाते हैं, जैसे मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, मेरे नोट्स हैं, I'll give you, don't worry, okay? तो मेरे नोट्स भी हैं, वो नोट्स से पढ़ो। क्या होता है जब हम लोग कॉलेज में आते हैं ना, तो प्रोफेसर्स लेक्चर देते हैं और उस लेक्चर के दौरान उनका यही है कि आप जितना समझ सको लिखो, बाकी सर्च करो और खुद नोट्स बनाओ। हमारे यहाँ पे मुंबई में मैंने ध्यान दिया है कि वो इतने लापरवाह हो गए हैं, दे वांट नोट्स फ्रॉम समबडी एल्स। दैट इज आल्सो अ बैड हैबिट।
If you prepare your notes now, that is more recommended. Otherwise, your professor, if he or she is providing, that is more recommended. I provide notes to my students. I will provide students notes. I will provide you also, for sure. So जो भी notes है, okay, जो प्रोफेसर दे रहे हैं उस पर बिलीव करो, अपने notes बनाओ, बिलीव करो और पेपर लिखो भाई, ठीक है सर। ऐसा होता है ना कभी कभार, जैसे कि आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात किया, तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड होता है हमारे आंसर्स की स्ट्रेंथ पे, लेंथ पे, जो भी बोलते। तो सर बेसिकली आपका ये जैसे ये वीडियो है, मुझे तो यही लगता है कि ज्यादातर जो ऑडियंस होगी इस वीडियो की, जो टारगेट ऑडियंस होगी वो बच्चे हो गए जो लोग कंफ्यूज है हमें क्या करना है पेपर में। तो उनके दिमाग में और एक क्वेश्चन होता है सर कि हम जैसे कि इंटरनल एग्जामिनेशन में होता है कितना लिखे, 2 मार्क्स, यस सर, कितना 2 मार्क्स के लिखे, जो आंसर्स होते हैं हम उसको 3 या 4 सेंटेंस में खत्म कर देते हैं। और वही चीज हम जब लोग, हमें जो सीनियर्स होते हैं वो हमें ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर 5 मार्क्स का भी आ रहा है तो तू 1 पेज का लिख, तू 2 पेज का लिख, तू 3 पेज का। करेक्ट। तो सर कभी कभार क्या होता है, ये आई गेस मुझे लगता है एक मिस इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि ठीक है, मैं समझ गया। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि कितना लिखना चाहिए, मार्क्स के हिसाब से कितना लिखना चाहिए। सी, केस स्टडी एक अपना अलग पैरामीटर है। केस स्टडी जैसा है उसका एक फॉर्मेट होगा, आपके प्रोफेसर्स बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको, और मेरे वीडियो में आप देखिएगा, वैसा लिखो। उसके लिए पेजेस गिनने की जरूरत नहीं है। रही बात जो हमारा शॉर्ट नोट है जो 5 मार्क्स का है, एक सजेस्टेड आउटलाइन ऐसा है कि 1 साइड तो कंप्लीट होना चाहिए, 1 साइड ऑफ द पेज। 1 साइड मतलब एक पेज 2 साइड होता है, तो 1 साइड ऑफ द पेज होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। इफ यू आर क्विक एंड यू लर्न प्रॉपरली तो आप 1 साइड एंड हाफ साइड भी लिख सकते हैं, तो चांसेस बनते हैं कि आप 3.5 और 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। 1 साइड लिखा तो भी 3-4 मार्क्स मिलते हैं। 7-8 मार्क्स के लिए इट इज रिकमेंडेड कि आप कम से कम 1 पेज 2 साइड लिखो। एंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग फॉर 15 मार्क्स तो 1.5 पेज तो लिखना कंपलसरी है, 1, 2, 3 साइड्स। क्योंकि क्या होता है, वेटेज भी वैसा है ना, क्वेश्चन वो बड़े ही होंगे। जैसे 15 मार्क का बड़ा क्वेश्चन है तो तुमको थोड़ा ज्यादा लिखना ही पड़ेगा, वो डेफिनेशन नहीं होगा 15 मार्क के लिए। आप समझ आ रहा है ना? 5 मार्क्स के लिए 1 साइड, 7-8 मार्क्स के लिए 1.5 या 2 साइड, और 15 मार्क्स के लिए 3 साइड्स मिनिमम। नाउ इट इज योर प्रैक्टिस, योर नॉलेज, और कितना आपने पढ़ा है ऑन द स्पॉट और फटाफट कैसे लिखते हैं वो पूरा डिपेंड करेगा इस पे। तो इट इज योर टास्क कि आप अपने आप को रेडी रखो लिखने के लिए। फिर हाथ दुखना नहीं चाहिए एग्जाम में। मैंने देखे बहुत सारे लोग हाथ दुखे बैठ गए हैं, 1 मिनट भी जाया मत जाने देना, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सर अभी आई गेस ये बहुत डिमांडेड क्वेश्चन होगा लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक हमारे रिजल्ट्स तो आए नहीं है सर सेम 5 के, और सेम 6 आने वाला है, बहुत बहुत करीब है आई गेस। तो और अभी रिजल्ट्स आने वाले आई गेस कुछ दिनों में, हो सकता है कल रिजल्ट आ जाए। तो सर बाय चांस अगर किसी स्टूडेंट को केटी लगता है तो सर वो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में हो चले ही जाएगा सर, क्योंकि उसको स्टडी करना भी है और उसको केटी भी लगती है। बराबर सर, हम उस चीज को कैसे फेस करें, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत सारे लोगों के दिमाग में। पहले तो मेरा आशीर्वाद है सब लोग पास हो जाना भाई, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब लोग पास हो जाओ, तो कोई झंझट खत्म हो जाएगी। अभी अगर केटी लग गई तो पैनिक का सिचुएशन नहीं है, ये FY नहीं है कि 3 केटी हो गई तो आप 6 सेमेस्टर नहीं दे सकते हैं। आपको अगर 6 केटी आती है तो भी आप 6 सेमेस्टर दे सकते हैं, 5th वापस दो, 6th वापस दो। बहुत पहले की बात है, मुझको याद है एक कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, एक बंदा उसने एग्जाम नहीं दिया था कुछ रीजन से, वाया, और ऐसा चांस बन गया कि मैंने उसको गाइड किया। उसने उस टाइम पे मुझको अच्छे से याद है, मार्च एंड में एग्जाम चालू हुई थी, और सेकेंड एग्जाम जो 10th वगैरह अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, तो उसने 3 वीक में 12 पेपर दिए और सब में पास हो गया। इसका एक बेसिक फंडा क्या है कि आपको जिस सब्जेक्ट में केटी बाई चांस लग जाए किसी को भी, तो आप वो सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उसके केस स्टडीज को प्रिपेयर कर लो, उसके इंपॉर्टेंस को समझ लो, आप मुझसे बात कर लो, मैं गाइड कर दूंगा, ओके। और उसको बेसिक इतना पढ़ो कि आप उसको क्लियर करने आना चाहिए, और साथ में 6 सेमेस्टर पढ़ते रहो, एकदम 5th सेमेस्टर पे मत चले जाना। 6 सेमेस्टर भी साथ में तैयारी होती रहनी चाहिए।
तब जाके आप दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। तो दोनों तो पढ़ना ही पड़ेगा फॉर श्योर। फिफ्थ पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, लेकिन उसको इतना पढ़ना है कि हमको अच्छे मार्क्स आ जाए, पास हो जाना चाहिए। सर और एक क्वेश्चन है ये कि एड डिजाइन तो ये हमारा एक सब्जेक्ट है, बेसिकली ये सब्जेक्ट पूरा प्रोजेक्ट पे डिपेंड है। हाँ, जो हमारे असाइनमेंट होते हैं करेक्ट। हाँ, उसका एग्जाम नहीं होगा तो वाइवा होगा। एग्जाम जो है उसकी वाइवा होगी सर। तो आई गेस सर आप इस पे तो मुझे लग रहा है आप एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाना ही चाहिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। और सर मैंने बोलना इसमें मैं एक ही चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के लिस्ट में कि एड डिजाइन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि एड डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कुछ लोगों को ऐसे होते हैं बीएमएम में कि इनको ये चीज समझती नहीं, एंड वाइवा आने तक ये लोग कंफ्यूज होते हैं। इवन मैंने भी ये सिचुएशन मैं भी अभी ये फेस करी है। करेक्ट है। तो आप इसके बारे में क्या? एड डिजाइन बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, और 6 महीने में इसको समझा देना या पढ़ा देना या तुम पूरा समझ जाओगे इस लेवल पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इनफैक्ट इम्पॉसिबल ही है। ये अभी जो लोग साइंस करके आए उनसे आप ड्राइंग करवाओगे, बैठाओगे तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। टेक माय वर्ड, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन एड डिजाइन जो सब्जेक्ट है वो बहुत मजेदार है। इसको हम लोग एक अलग सेशन लेता हूँ मैं, इस पर पूरा डिटेल में बात करेंगे। बस इतना ध्यान में रखना, जो आपकी क्रिएटिविटी की सीमा है, जो चरम सीमा है वो एड, और इसका एक्सटर्नल वाइवाज आएंगे एंड दे आर गोइंग टू टेक वाइवा। ओके, तो ये और अच्छा है। योर वन काइंड ऑफ इंटरव्यू सेशन बोलो या रिप्रेजेंटेशन बोलो, योर वर्क you are representing in front of others, so that will be the best way to know and find out how much you understand about subject. एड डिजाइन पे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, और उसमें क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे करना चाहिए, हम लोग बात करते हैं इसको। सर मेरा करियर और फ्यूचर के लिए लेके मेरे पास 2 क्वेश्चन है। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो ये होगा कि कैसे है ना सर, पेरेंट्स को बहुत सारे आज भी हमारे इंडिया में ऐसा है कि बीएमएम ये डिग्री, ये जो कोर्स है इसको लेके काफी पेरेंट्स ना जब स्टूडेंट वो चीज को लेता है तो पेरेंट क्या कर रहा है, तो कॉमर्स ले भाई, तू साइंस ले, आर्ट्स ले, हाँ तू आर्ट्स फील्ड में क्यों घुस गया, तू बीए कॉमर्स कर रहा था, कभी कभार होता है ऐसा। तो सर आप जैसे कि मैं एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट या एक्सवाइजेड कोई जर्नलिस्ट, तो उनके लिए आफ्टर ग्रेजुएशन डिग्री लेने के उनके लिए आप करियर क्या ऑप्शंस होते हैं? बेसिकली अभी जो मास मीडिया था अभी वो बीएमएमसी हो गया है, हमको पता है ना, मास मीडिया मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। अभी क्या है कि ये कोर्स उनको ही लेना चाहिए जिन लोग को इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्स में करियर बनाना है। कोई वीडियोग्राफर बनना है, किसी को एनिमेशन करना है, किसी को कंटेंट राइटर बनना है, कॉपी राइटर बनना है, मीडिया प्लानिंग वगैरह करना है, एक्टिंग करना है, ओके, मूवीज, थिएटर, उनको ही लेना चाहिए, उनको फोकस्ड काम करना चाहिए। इट इज हाफ प्रोफेशन, ये मैं बहुत बार बार बोलता हूँ, दिस 3 years इज अ हाफ प्रोफेशन। ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। अगर आपने ऐसे ही बाय फ्लूक ले लिया है, काम कर रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी जब आप एडवर्टाइजिंग या जनों के हैं तो एडवर्टाइजिंग करने के बाद आपको मास्टर्स कर सकते हैं, यही लाइन में आगे बढ़ना है, मास्टर्स करो, पीएचडी करो, और अपना प्रैक्टिकल काम भी करते रहो। प्रैक्टिकल जब तक नहीं कर रहे हैं इसका कोई मजा नहीं आएगा। आप एड एजेंसी में काम करो, आप एज अ जर्नलिस्ट काम करो। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एज अ स्टूडेंट काम किया है उन्होंने, और दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे भी अच्छे हैं, और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू विल रिकॉग्नाइज हाउ इंपॉर्टेंट दिस लाइन इज, एंड पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, हाउ एफर्टफुल यू आर, हाउ क्रिएटिव यू आर। तो मास्टर्स हो सकता है, MSCJ है हमारा, MAEM है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ओके, उस पे कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे मास्टर्स निकले। आप MBA इन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, MBA इन सोशल मीडिया कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू मास मीडिया, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज दे रही है। इट हैज अ वेरी नाइस करियर, टेक माय वर्ड, फॉर फ्यूचर। नाउ इट इज अप टू यू कि आप डिसाइड करो कि कौन सी लाइन आपके लिए बेस्ट है। सर और एक जो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है करियर को लेकर, सर कैसा होता है कि पढ़ते पढ़ते हम कभी कभार ना स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। लाइक वो सीधा जा रहा है, वो कभी राइट है कभी लेफ्ट हो सकता है। मेरे साथ भी ये हो रहा है कि जैसे कि मैं वेब से बात कर रहा हूँ, मैं तो वो एडवर्टाइजिंग का स्टूडेंट, बट बात करते करते बेसिकली एक पॉडकास्ट ही हो गया सर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्यूचर में अभी दिमाग में घूम रहा है कि अगर मैं आगे जाकर रिपोर्टिंग करूँ या मैं किसी का जर्नल वगैरह, तो आई गेस सर ये एक जर्नलिज्म की फील्ड होती है। बराबर। तो सर कभी मेरे जैसा स्टूडेंट कोई एडवर्टाइजिंग से
जर्नलिज्म में मास्टर शिफ्ट करता है, तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर वो होता भी है तो उसमें आप क्या फेस करेंगे प्रॉब्लम? This is very genuine question, especially related from the advertisement and journalism. When I guide students, so I used to tell them, go ahead with advertising. You can shift in journal. But the student, those who are doing journal, it's very difficult to go ahead in advertising because they don't know about creativity and content writing and other thing, copywriting, media planning तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मुश्किल होता है, difficult नहीं है. Being as an advertising student, you can be a reporter, you can be a journalist. आप MSCG कर लो, Master in Arts in Communication and Journalism, आप रिपोर्टिंग कर सकते हो. जैसे अभी तुम कर रहे हो जर्नलिज्म वाला, जैसे तुमने बोला, यस तुम कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो, एंकर बन सकते हो, कैमरामैन बन सकते हो. तो आप मास्टर्स भी उसमें कर सकते हो, उसमें कोई ऐसे भेदभाव नहीं है बेसिकली मास मीडिया में कि आप एडवर्टाइजिंग से कि जर्नल से, वो सिर्फ टीवाई लेवल पे. उसके बाद आप अपना अपना करो. मास्टर्स किसी में भी कर सकते हैं, मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग करो या सोशल मीडिया करो या जर्नलिज्म करो, इट्स ओके, एंड यू परस्यू योर करियर इन द सेम. The most important thing that I personally feel is you should know where you are best. Find out that one. कहाँ पे आप अच्छे हैं, उस पे काम करो. Then you will be able to achieve target. You will be able to achieve goal in a systematic time period. सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए. Yeah. कि बेसिकली कुछ स्टूडेंट जॉब करते हैं सर, और आपने बोला कि स्टूडेंट काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं. Yes, yes, yes. तो सर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो कि बेसिकली उनकी कुछ बोलते हैं ना सर, उनकी मजबूरी भी होती है काम करना, और सेकंड थिंग Financial issues. काम भी होता है कि वो कैमरामैन का जॉब भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो बीएमए भी पढ़ रहे हैं. तो सर कभी कभार पढ़ाई उनके लिए बोलते हैं ना सर एक हर्डल भी बन जाता है, बट उनको वो चीज करनी होती है. तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? टेक्निकली मैं ये बताऊं ना, जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जितने लोग भी, उनके लिए पढ़ाई कोई डिफिकल्ट नहीं है. ये मैं 100% सत्य बोल रहा हूं. इफ आई एम डूइंग एनी जॉब, आई नो मार्केट. मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है और उनको कुछ अलग काम कर रहे हैं. मैं मास मीडिया का हूं और समझो मैं पेपर बांट रहा हूं सबको. पेपर बांटना, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क, ओके, लेकिन मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूं जो मास मीडिया रिलेटेड नहीं है, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा पेपर? लेकिन अगर मैं एक्टिंग वाले काम कर रहा हूं, मैं वीडियोग्राफिंग वाले काम कर रहा हूं, मैं एडिटिंग वाले काम कर रहा हूं, मैं मास मीडिया का काम कर रहा हूं, तो आई नो मीडिया बेटर. सो व्हाट एवर सब्जेक्ट आई एम लर्निंग, मैं उसको अच्छे से लिख सकता हूं, मैं लिखता हूं. ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं. आपका इंटरेस्ट मीडिया में होना चाहिए, आप मीडिया में काम करते रहो. टेक माय वर्ड, वो बच्चे ज्यादा अच्छे, ज्यादा स्मार्ट है, पेपर लिखते हैं अच्छे से. इनफैक्ट दे हैव प्रैक्टिकल नॉलेज दैट दे रिपोर्ट ओवर देयर व्हाइल राइटिंग पेपर. ऐसा मैंने देखा है. दे आर द टॉपर्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस. सो यू ऑल्सो हैव टू वर्क इन द सेम वे. और मैंने हमेशा बोला है, फ्रॉम एफवाई यू शुड गो फॉर इंटर्न. करना ही चाहिए. एवरी सेमेस्टर कम से कम 30 डेज का इंटर्न करके आओ. आप पढ़ो, आप देखो आप में बहुत बदलाव आएगा. अब तो आप 6 सेमेस्टर में आ गए. आई डोंट नो आप लोगों ने इंटर्न किया कि नहीं कहीं पे मास मीडिया में. अगर जो बच्चा 1st सेमेस्टर से इंटर्न कर रहा है, he is the smartest student of mass media, और वो बहुत अच्छे से पेपर लिखेगा. लेकिन मास मीडिया वाला काम करो, आप आरजेइंग वाला काम करो. कोई अलग हो, बीपीओ में काम कर रहे तो कहां तुम रिलेट करेंगे इधर आके कॉल सेंटर में. मास मीडिया का काम करते करते तुम अच्छे मार्क्स आते हैं, ये मेरी गारंटी है, मैंने देखे हैं कई सालों से. तो बेसिकली ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये मेरे डाउट थे और कुछ मेरे फ्रेंड्स के डाउट थे. कमेंट बॉक्स तो है आप लोगों के पास में, आप उसमें भी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो. बाकी सर ओवर टू यू. और थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे क्वेश्चंस का काफी अच्छे से, मेरे डाउट तो काफी क्लियर हो चुके हैं. Thank you very much. आपकी टीम, Abhishek, Sufyan and other students over here. Okay, if you have any doubt, you can ask directly. Okay, और हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग नए नए वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचे. और whatever doubts, जैसे हम लोग ने केस स्टडी की बात की, एड डिजाइन की बात किया, उसके लिए अलग छोटा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो. और I'll try my best कि each and every student of mass media should pass with very good marks in semester number 6, 2022-23. Take care. Goodbye everyone. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. और इन फ्यूचर अगर आप कोई स्टूडेंट है जो 11th 12th में और वो बीएमए लेना चाहता है तो जरूर हमारे सर का चैनल गो थ्रू करें, उनसे उनका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे.
थैंक यू सर। For sure. Thank you.